दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, मैट्रिसेस, जो लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, तो आज हमारा डिटर्मिनेंट्स पढ़ने से पहले आप लोगों को मैट्रिसेस का वीडियो जरूर देखना चाहिए और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज जाइए, उसे देखिए और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स पढ़िए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स, व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स? तो अगर डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस में बताया था कि जब किसी भी रेक्टेंगुलर एरे में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, जब किसी रेक्टेंगुलर एरे में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं? जब किसी एलिमेंट को एक मॉड के अंदर अरेंज किया जाता है, एक मॉड के अंदर अरेंज किया जाता है, तो क्या कहा जाता है उसे, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मेरा A1 B1 C1 या फिर ABC, ठीक है, ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। तो हम इसे इस तरीके से अरेंज कर देंगे, A1 B1 C1, क्या हो जाएगा, A3 B2 B3 C2 C3, ये हमारा क्या बन गया, डिटर्मिनेंट्स बन गया। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स ये भी नहीं होता है, ये तो मैंने अरेंज किया। डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, अगर हम 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, A11 A2 B1 B2, ये हमारा एलिमेंट्स जिसे हमने अरेंज किया। क्या करेंगे, सिंपली, और डिटर्मिनेंट को डिनोट करने का साइन क्या है, डेल्टा। एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया जाता है जिसे डेल्टा कहा जाता है और ये हमारा डिटर्मिनेंट को डिनोट करने का साइन है। ठीक है, सबसे पहले कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, A1 B2 माइनस B1 A2, इसका जो वैल्यू आएगा यही हमारा डिटर्मिनेंट्स क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज जानते हैं और उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या? तो देखिए, जब भी हम कोई डिटर्मिनेंट्स के लिए एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई डिटर्मिनेंट्स के लिए एलिमेंट को लिखते हैं तो उसका साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये साइन कन्वेंशन क्या है, तो देखिए, सबसे पहले वाले एलिमेंट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये मैं 3 ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट्स के बारे में बता रही हूँ। तो पहले वाले एलिमेंट के लिए पॉजिटिव साइन जाएगा, सेकंड वाले के लिए नेगेटिव जाएगा, फिर क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो फिर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये ऑल्टरनेट इस तरीके से चलते जाएगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। आप चाहे तो 4th ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के लिए भी ऐसा बना सकते हैं, 5th ऑर्डर के लिए बना सकते हैं, मतलब जितना भी। और एक जरूरी बात, हम लोग डिटर्मिनेंट्स तो पढ़ते हैं, पर क्या आपने कभी देखा है कि डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर 2 into 3 हो जाता है? कभी नहीं होता है। 3 into 2 हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी भी डिटर्मिनेंट्स बनता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, स्क्वायर के रूप में होता है, मतलब n into n ऑर्डर का होता है। बात समझ में आया? पढ़ते तो सब है लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो प्लीज इसको देखिए। आगे कुछ थ्योरम्स है, डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम इसे प्रूफ करेंगे और आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना। तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो देखिए, स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना। तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में पहला क्या हो जाता है, पॉजिटिव, दूसरा क्या हो जाता है, नेगेटिव, फिर क्या होता है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, फिर यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, फिर यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव यहाँ पे खत्म हुआ तो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स सबसे पहले हम इस किसके अलोंग करें, चाहे तो आप रो के अलोंग करिए या तो फिर कॉलम के अलोंग करिए। ठीक है, तो मैं रो के अलोंग करती हूँ। देखिए, 1, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, इस वाले रो को हटा देना है, इस वाले रो को हटा देना है। हमारा सब डिटर्मिनेंट्स क्या बन गया, ये वाला। तो इसमें क्या था, -1 3 1 2। ये साइन कन्वेंशन मैंने अपने हिसाब से लिया है। क्यों लिया है,
ये क्या हुआ, 1 के अलोंग कौन सा हमारा डिटर्मिनेंट्स बना, ये वाला हटा दिए और ये हटा दिया, क्या बन गया -1 3 1 2। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन कि दीदी जब साइन कन्वेंशन यूज किए तो यहाँ पे -3 क्यों नहीं लिखे, तो -3 क्यों लिखेंगे, देखिए -3 कब लिखना है, जब आप किसी रो के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अभी साइन कन्वेंशन का मैं यूज करती हूँ, आप देखिए कि कैसे साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। एलिमेंट्स में डिटर्मिनेंट्स के अंदर आपको साइन कन्वेंशन नहीं लिखना। आई रिपीट कि एलिमेंट्स के अंदर जो साइन कन्वेंशन होगा वो आपको डिटर्मिनेंट्स के अंदर नहीं लिखना है। साइन कन्वेंशन कब यूज करेंगे, पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, जिसके अलोंग एक्सपेंड होगा उसका साइन कन्वेंशन जाएगा। ठीक है, देखिए 1, तो 1 के लिए हमारा क्या बन गया डिटर्मिनेंट्स, सब डिटर्मिनेंट्स -1 3 1 और 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है माइनस। अब यहाँ पे देखिए साइन कन्वेंशन यूज हो रहा है। ठीक है, साइन कन्वेंशन कहाँ पे यूज हो रहा है, इस वाले के अलोंग यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने किसके अलोंग लिया, इस रो के अलोंग इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया -3। अब -3 के अलोंग क्या डिटर्मिनेंट बनेगा, ये वाला कॉलम रो हटेगा और ये बीच वाला कॉलम हटेगा, ये वाला रो हटेगा और बीच वाला ये कॉलम हटेगा, तो क्या बन जाएगा ये 2 3 2 2। ठीक है, अब नेक्स्ट ये 4 है, तो 4 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लस। ठीक है, तो प्लस यूज करेंगे तो ये हमारा ये वाला रो हट गया और ये कॉलम हट गया, तो क्या बचा -2 सॉरी -2 नहीं होगा 2 और ये -1, यहाँ 2 और ये 1। अब कुछ नहीं करना है, मैंने पहले बताया कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपली। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, तो 1 क्या हो जाएगा -2 और बीच में साइन किसका होगा, -3 का, यहाँ पे किसका साइन है -3, 2 2 4 3 2 6, फिर प्लस 4 2 1 2 और ये क्या हो जाएगा -2, माइनस का साइन और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हुआ -2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए और आपका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आ गया, क्या हो जाएगा 1 -2 -3 -5 -3 -2 +2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कीजिए, अब सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, ये हमारा हो जाएगा -5, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 2 6, तो ये क्या हो गया हमारा प्लस, ठीक, और ये क्या हो गया 16, ये क्या हो जाएगा 16 और 6 22, प्लस का 22 और माइनस का 5 क्या हो गया 17, तो हमारा डिटर्मिनेंट्स क्या निकला 17। इसी तरीके से हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं, तो हमारे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या आया 17। तो प्रॉपर्टीज जानने से पहले हम क्या जानेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो एलिमेंट उससे जुड़ा हुआ है। अब हम जैसे 6 का फैक्टर क्या निकालते हैं, 6 का फैक्टर क्या निकालते हैं, 6 किससे किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तो 6 का फैक्टर क्या हो गया 2 और 3 हो गया। तो डिटर्मिनेंट्स में हमें ये मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर तो यूज नहीं करना है, लेकिन हम देखते हैं, अभी मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया साइन कन्वेंशन, तो इस कोफैक्टर निकालने के लिए साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में पहले मैंने क्या बताया था, ये पॉजिटिव होगा और लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होगा ऑल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या है साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, जिसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे थे, डिटर्मिनेंट्स को जिसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे थे उस वाले वैल्यू को ऐसे लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स बना रहे थे। हमें कोफैक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, और A11 A12 ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज मैं एक नया मेथड बताती हूँ आप लोगों को कोफैक्टर निकालने का, उससे आप आसानी से कोफैक्टर निकाल सकते हैं। देखिए करना क्या, एक बड़ा सा ऐसे बॉक्स बना देना है, ठीक है। अब इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा,
इसके अलॉन्ग ये पहला वाला साइन कन्वेंशन क्या है हमारा, पॉजिटिव है। इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या एलिमेंट मिलेगा, 3 3 2 2 7। इस एलिमेंट के अंदर हमें साइन कन्वेंशन पुट नहीं करना है। आई रिपीट कि इस वाले एलिमेंट का साइन कन्वेंशन हमें इस डिटर्मिनेंट्स में पुट नहीं करना है, बस जिसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते जा रहे हैं उसकी जगह पर बस लिखते जाना है सिंपली। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। अब नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम गया और ये रो गया, क्या बचा 4 2 2 7, 4 2 2 7। अब थर्ड में तो 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये 0 ही होगा, क्योंकि 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब क्या है, -4, तो -4 को नहीं लेना है, साइन कन्वेंशन हमें देखना है। साइन क्या है हमारा, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव यूज करेंगे, ठीक है। अब इस वाले कॉलम और ये वाला रो, सेकंड वाले में है ना 4, तो ये वाला रो और ये पूरा कॉलम गया, तो क्या बचा 1 0 2 7, 1 0 2 7, ठीक है। अब इस वाले में साइन कन्वेंशन क्या है हमारा, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे। 3 नहीं लिखेंगे, इसके अलॉन्ग देखेंगे, इसके अलॉन्ग क्या गया, ये वाला कॉलम और ये वाला रो, 2 0 2 7, 2 0 2 7, और फिर नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है, इसके अलॉन्ग ये वाला कॉलम और ये वाला रो, क्या बचा 2 1 2 2, 2 1 2 2। और ये लास्ट वाले के लिए भी हमें एकदम सिंपली ऐसे ही करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 3 2 नेगेटिव 2 0 4 2, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है। अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर देना है। 3 7 21, 21 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 21 माइनस 4 17, प्लस 17 माइनस 4 7 20, 20 माइनस 4 24, और ये 0 क्या हो जाएगा 7, और 7 माइनस 0 7, माइनस 7 14 4, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और बीच में माइनस का 4 2 2 4, और ये 2 क्या हो जाएगा हमारा -2, 2 1 2, और ये 0 क्या हो जाएगा 2 2 1 2 2 4, और ये 0 क्या हो जाएगा 4 2 3 6, 6 माइनस 4 2। तो ये हमारा कोफैक्टर निकल गया। समझ में आया कैसे कोफैक्टर हम फाइंड करते हैं, वो A11 A12 आप लोगों ने सीखा होगा। आज हम दूसरे तरीके से डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से सीखे कोफैक्टर निकालना। अब जानेंगे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज और उसे कैसे प्रूफ करते हैं। तो अब हम जानेंगे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो देखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डजंट चेंज व्हेन रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप है और आपका एक कजन है, ठीक है, तो आप लोग 2 भाई हैं, तो आपके प्लेस पे आपका भाई खड़ा हो सकता है और उसके प्लेस पे आप खड़ा हो सकते हैं। तो अगर ऐसे आप लोग दोनों चेंज हो जाते हैं तो आप लोग दोनों का जो वैल्यू होगा, मतलब डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स डजंट चेंज व्हेन रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर आज हम जानेंगे इसका प्रूफिंग कि कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं और इसका आगे के प्रॉपर्टीज। तो देखिए सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट कंसिडर करते हैं, A11 A1 B1 C1, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा A2 A3 B2 B3 C2 C3। ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट। ये हमारा क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। अब हम इसका रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो सबसे पहले हम इसे एक्सपेंड करते हैं।
expanding along रो वाइज। अब हम इसे रो वाइज पहले एक्सपेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा A11, मैं डायरेक्ट करती हूँ B2 C3 माइनस B3 C2, फिर यहाँ साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पे माइनस का साइन जाएगा, और फिर B1, फिर ये क्या हो गया A2 C3 माइनस A3 C2, फिर यहाँ प्लस का साइन होगा, ये कट गया, क्या बचा A2 B3 A3 B2, A2 B3 A3 B2, ठीक है। ये मैंने किसके अलोंग एक्सपेंड किया डिटर्मिनेंट्स को, रो के अलोंग। अब हम एक बार कॉलम के अलोंग करते हैं। क्यों अलोंग, एक बार रो के अलोंग किया और एक बार कॉलम के अलोंग किए, इसका भी तो कुछ रीजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ कहा गया कि रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। चाहे तो हम 2 बार रो को इंटरचेंज कर सकते थे, पर नहीं, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना था। यहाँ हमारा प्रूविंग ही यही करना था कि रो और कॉलम को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तब डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो एक बार हम रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे और दूसरे बार हम कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। कॉलम के अलोंग क्या हो जाएगा A11, तो ये B2 माइनस C3 माइनस B3 माइनस C2, ठीक है, माइनस का साइन A2 के साथ क्या होगा, ये वाला गया, ये गया, B1 C3 माइनस B3 C1, फिर यहाँ क्या होगा प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ये हमारा क्या, किसके अलोंग एक्सपेंड हो गया, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड हो गया। तो इससे हम क्या डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं, देखिए मैं यहाँ थोड़ा बता देती हूँ। इसके अलोंग क्या हमारा डिटर्मिनेंट के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, अब एक बार कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब जब हम इस कॉलम के अलोंग जो एक्सपेंड हुआ है हमारा डिटर्मिनेंट्स, तो इसके अलोंग जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तब हमारा क्या बन जाएगा, A1 B1 C1, फिर ये क्या हो जाएगा A2 A3 B2 B3 C2 C3। ये क्या हो गया, प्रूव। कैसे प्रूव हुआ, जब A1 यहाँ पे था B2 C3 क्या हो गया, फिर B3 C2, ये हमारा एलिमेंट मिला अरेंज करने पे। अब A2 के अलोंग देखिए, A2 के अलोंग ये B1 C3 B3 C1 ये मिला। फिर नेक्स्ट A3 के अलोंग क्या हो जाएगा, B1 C2 और B2 C1, ठीक है। किसके अलोंग एक्सपेंड किए तो मिला, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किए थे तो मिला। अगर हम रो के अलोंग इसको अरेंज करेंगे, रो के अलोंग इसे जब अरेंज करेंगे तो हमारा क्या डिटर्मिनेंट्स मिलेगा, ये वाला, और कॉलम के अलोंग अरेंज करेंगे तो हमारा क्या डिटर्मिनेंट्स मिलेगा, ये वाला। तो वैल्यू जो डिटर्मिनेंट्स को रो और इंटरचेंज करेंगे, कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो इसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है, जब 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो वो मल्टीप्लाइड बाय -1 होता है। इसे आगे प्रूफ करके देखेंगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब 2 रो या 2 कॉलम डिटर्मिनेंट्स का इक्वल हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है, तब पूरा डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आइए इसको प्रूविंग देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ एनी 2 rows और columns are interchanged, the value of determinant is multiplied by -1. The value of determinant is multiplied by -1, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि जब 2 रो, ये वाला रो लीजिए, ये वाला रो लीजिए, कोई भी 2 रो लीजिए या फिर 2 कॉलम लीजिए, तो जब हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू आएगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से, ठीक है। तो
हम मान लिए कि ये हमारा एक क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। अगर A1 के अलोंग एक्सपेंड किया जाए तो क्या बनेगा, B2C3 माइनस B3C1 B3C2 सॉरी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस B1, फिर इसके अलोंग क्या हो जाएगा, ये दोनों गया, A2C3 A3C2 A2C3 A3C2, ठीक है। अब इसके अलोंग क्या होगा, C के अलोंग यहाँ पे प्लस का साइन, C1 के अलोंग ये प्लस का साइन हो जाएगा, क्यों, साइन कन्वेंशन के लिए। और ये क्या बनेगा, A2B3 A3B2 A2B3 A3B2, ठीक है। ये किसके अलोंग एक्सपेंड किया, रो 1 के अलोंग। अब रो 3 के अलोंग एक्सपेंड किया जाए तो क्या हो जाएगा, A3, ये क्या हो गया, B1C2 माइनस B2C1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यही साइन कन्वेंशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, B3 के अलोंग A1C2 माइनस A2C1 और इस वाले डिटर्मिनेंट के लिए C3 के अलोंग क्या हो जाएगा, A1B2 A2B1 माइनस A2B1। किसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया, एक बार रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया गया और एक बार रो 3 के अलोंग एक्सपेंड किया। जब हम इसे अरेंज करते हैं विथ मल्टीप्लाइड साइन के साथ, ठीक है, माइनस साइन के साथ जब हम इसे अरेंज करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, माइनस साइन के साथ इसे जब हम अरेंज करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला सिंपली ऊपर चला जाएगा, A3B3C3 A2B2C2 और A1B1C1। अब समझने की बात यह है कि यहाँ पे माइनस का साइन क्यों मल्टीप्लाई किया गया माइनस से। तो देखिए, जब हम -1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या इसके साइन कन्वेंशन में कोई चेंजेस आया, नहीं आया। आज भी इसका साइन कन्वेंशन यहाँ पे A3 के लिए प्लस ही होगा, B3 के लिए माइनस होगा और C3 के लिए प्लस होगा। यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा और फिर प्लस होगा, ठीक है। और इसके अलोंग पे चेक किया जाए तो यही साइन कन्वेंशन आएगा, ठीक है, यही साइन कन्वेंशन आएगा ना। तो जब साइन कन्वेंशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो सिर्फ ये होता है कि कॉलम को या फिर दो रो को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट्स किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, -1 से। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अब कि जब दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा एक ये डिटर्मिनेंट है A1B1C1 A2B2C2 A3B3 और ये C3, ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट है तो पहला प्रॉपर्टी से हम लोग क्या पढ़े, इसके पहले जो हमारा प्रॉपर्टीज था उसमें हम क्या पढ़े कि जब रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। सेकेंड थ्योरम हम क्या पढ़े कि जब दो रो और दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, -1 से। तो इस वाले एलिमेंट के लिए, इस वाले डिटर्मिनेंट के लिए मान लीजिए कि हमारा रो जो है वो ith रो है और jth कॉलम है, ठीक है। ये jth कॉलम है और ith हमारा क्या है, रो है, ठीक है। और ये हमारा डिटर्मिनेंट कितना का है, n × n ऑर्डर का है,
n इंटू एन ऑर्डर का है। तो पहले वाले थ्योरम से तो वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आया। दूसरे वाले थ्योरम के हिसाब से ये मल्टीप्लाई हो गया किससे, -1 से, मल्टीप्लाइड बाय -1। कब, जब रो और कॉलम को इंटरचेंज किए थे तब। वैल्यू कब चेंज नहीं हुआ, जब रो और कॉलम को हम इंटरचेंज किए थे, तो इसका कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो इन दोनों थ्योरम के हिसाब से ये तीसरा थ्योरम ये प्रूव होता है कि डिटर्मिनेंट होगा, अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये हमारा क्या वैल्यू देगा, माइनस डिटर्मिनेंट, या फिर देगा डेल्टा इक्वल्स टू 0। ये हमारा प्रूव हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं 2-3, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम डिटर्मिनेंट्स में कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो हम जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है, एक रूट ऑफ यूनिटी है, रूट ऑफ यूनिटी है। अब ये रूट ऑफ यूनिटी क्या है कि इमेजिनरी नंबर जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो उसी के हिसाब से हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे जरूरी बात कि हमें देखना है कि क्या इसे 0 बनाया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या हम कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए अप्लाई करते हैं कौन सा प्रॉपर्टी, C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अप्लाई करेंगे C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब एक बात ध्यान देने का है कि जो भी पहला नंबर पे ऑपरेशन होता है, जो पहला ऑपरेशन होता है, सिर्फ उसी कॉलम या उसी रो में वैल्यूज जो होते हैं चेंज होते हैं। बाकी सारा कॉलम और सारा वैल्यूज का रो का वैल्यूज जो होता है एज इट इज होता है। तो C1 में ऑपरेशन हो रहा है तो C1 ही सिर्फ चेंज होगा। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड वाले के लिए भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। थर्ड वाले में भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और बाकी सब में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए इसमें दो प्रॉपर्टीज है। एक तो ये आइडेंटिकल हो गया, मतलब आइडेंटिकल हो गया, ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। और दूसरी बात ये कि इसका वैल्यू क्या होता है, 0 0 0 0, और ये बाकी सारे एलिमेंट एकदम एज इट इज। तो ध्यान देने की बात है कि जब एक रो या एक कॉलम का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। और ये हमारा इसका आंसर क्या आ गया, इस पूरे डिटर्मिनेंट के लिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कैसे यहाँ पे 0 लाएंगे और प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि वैल्यू 0 लाने के लिए करना क्या होगा। ठीक है, वैल्यूज को 0 लाने के लिए करना क्या होगा, जब दो रोज आइडेंटिकल होते हैं तभी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि जब दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा एक रो पहले से आइडेंटिकल है, एक कॉलम आइडेंटिकल है क्या, नहीं, पर हमारा एक रो क्या है, आइडेंटिकल है। तो हमें ऑपरेशन किस में करना पड़ेगा, रो में। ये बात तो समझ में आ रहा है, ऑपरेशन किस में करना पड़ेगा, रो में करना पड़ेगा। बात समझ में आया। अब दूसरी बात ये, आप चाहे तो देखिए इसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा 4 वैल्यूज दिए हुए हैं, पर इसमें अगर जोड़ते हैं, इसको आइडेंटिकल करने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 गामा, 2 डेल्टा, 2 अल्फा, ये मिल जाएगा। ये थोड़ा लेंदी टाइप का हो जाएगा, इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा में देखिए, या तो आप R2 के अलोंग जाइए, या फिर R4 के अलोंग जाइए। तो R2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से R2 प्लस R3 प्लस R4।
किया जा सकता है, R2 प्लस R3 प्लस R4 किया जा सकता है। इस वाले रो के अलोंग हम क्या कर सकते हैं, R2 प्लस R3 प्लस R4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 1 1 1, पहला रो तो सेम, थर्ड रो सेम, फोर्थ रो सेम, वैल्यूज किस में चेंज होगा, सिर्फ R2 में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, फिर इसमें भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर इसमें भी अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, और सेकेंड वाले थर्ड वाले रो के लिए सेम और फोर्थ वाले रो के लिए सेम। अब क्या किया जा सकता है, अब देखिए हमारा पूरा रो एज इट इज हो गया, सेम सेम हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहां लिखिए टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कॉमन फ्रॉम रो 2 यानी कि R2। तो हम इससे क्या कॉमन ले लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो क्या हो गया, 1 1 1 1, और इससे ये कॉमन निकल गया, तो सब में क्या हो जाएगा एलिमेंट 1 1 1 1, और बाकी सारा जो यहाँ डिटर्मिनेंट्स में है वो वही यहाँ पर रहेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा दो रो क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। जब हमारा दो रो आइडेंटिकल हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इनवर्स निकालने के साथ। तो आप लोगों ने इनवर्स निकालना तो पहले से सीखा होगा, पर आज अगले वीडियो में इनवर्स कैसे निकाला जाता है और उसकी कुछ नए तरीके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।